हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BEAC 142 दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्ज़ाम में आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustannowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पर आपको सिंपली यहाँ सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और अपना जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा उसको यहाँ पे आपको इंटर करना है, जैसे BEAC 142, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट के भी अगर आपको गेस्ट पेपर परचेज करने हैं तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च कोड्स के ऑप्शन पे अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करोगे और आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप बाई नाउ से जाके परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321, और इस तरह से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो और अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस मिलते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। तो जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट अ पर्सनल लाइफ। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जीवन भर जो हम कुछ सीखते हैं। तो एक ये क्या है, कंटिन्यूअस लगातार सीखने की प्रक्रिया है, जहाँ पर हमें ज्ञान, स्किल्स, ठीक है, वैल्यूज़ और एक्सपीरियंस मिलता है अपने पूरे जीवन के दौरान, ठीक है। इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये कभी भी समाप्त नहीं होता है, कभी भी बंद नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी के बाद। पीपल कीप लर्निंग एट होम, एट वर्क, इन सोसाइटी एंड थ्रू डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे लोग हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे वो घर पे सीखें, चाहे काम पे, चाहे समाज से सीखें या फिर अपने पूरे जीवन के एक्सपीरियंस से सीखें, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स ग्रो पर्सनली, सोशली एंड प्रोफेशनली। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो इंडिविजुअल्स को यहाँ पे मदद करता है अपने आप को ग्रो करने में, पर्सनली ग्रो करने में, सोशली या फिर प्रोफेशनली ग्रो करने में। इन टूडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड वेयर टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज आर कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के बहुत तेज़ी से भागती हुई इस दुनिया में, जहाँ पे टेक्नोलॉजी और नॉलेज दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, वहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्या कॉन्सेप्ट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का, वो देखते हैं। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग मीन्स लर्निंग फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। मतलब अपने जन्म से लेकर के अपने ओल्ड एज तक हम जो चीज़ सीखते हैं वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आता है। इट इंक्लूड्स फॉर्मल लर्निंग, स्कूल एंड कॉलेज, नॉन फॉर्मल लर्निंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, एंड इनफॉर्मल लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, बुक्स एंड इंटरनेट एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो इसके अंदर बहुत तरह की लर्निंग्स हम देखते हैं। जैसे फॉर्मल लर्निंग हमें मिलता है स्कूल कॉलेज से, जो नॉन फॉर्मल लर्निंग है वो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम से, वर्कशॉप से या फिर स्किल डेवलपमेंट कोर्स से मिलता है। और इनफॉर्मल लर्निंग जो होती है वो हमें फैमिली से मिलता है, फ्रेंड्स से मिलता है, बुक्स से मिलता है, इंटरनेट से मिलता है या फिर हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मिलता है। द मेन आइडिया ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ दैट एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एज और अ प्लेस। यहाँ जो मेन आइडिया है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का वो ये बताता है कि एजुकेशन जो है वो कहीं पर भी लिमिटेड नहीं है, ना ही कोई पर्टिकुलर एज पे, ना ही किसी प्लेस पे। अ पर्सन शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स टू इम्प्रूव नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। एक इंसान को, एक मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए कोई भी नए तरह की चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने नॉलेज को, स्किल्स को और एटीट्यूड को इम्प्रूव कर सके। इट इनकरेज सेल्फ लर्निंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये इनकरेज करता है सेल्फ लर्निंग को, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाता है
और हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट को कंटिन्यूस करता है, ठीक है। स्कोप क्या है इसका वो समझते हैं। स्कोप ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, द स्कोप ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ वेरी ब्रॉड, इट कवर्स मेनी एरियाज ऑफ लाइफ। तो अगर हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग का अगर हम स्कोप देखें तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये बहुत सारे हमारे क्षेत्रों को ये कवर करता है, मतलब उसको अपने अंदर रखता है, ठीक है। फर्स्ट इज़ द पर्सनल डेवलपमेंट, इट हेल्प्स पीपल इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो ये मदद करता है लोगों को उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने में, क्रिएटिव बनाने में और डिसीजन लेने की एबिलिटी को भी बढ़ाता है। सेकेंड इज़ द प्रोफेशनल ग्रोथ, वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स लर्न्स न्यू टेक्नोलॉजीज, अपडेट दियर स्किल्स एंड इम्प्रूव दियर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। तो जो वर्कर्स होते हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो नई टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, अपने स्किल्स को अपडेट करते हैं और अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाते हैं। थर्ड इज़ द सोशल डेवलपमेंट, इट टीचेज वैल्यूज सच एज कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। इट हेल्प्स पीपल पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोसाइटी। ये हमें कुछ वैल्यूज़ को सिखाता है, जैसे कोऑपरेशन, किसी भी चीज़ को हम कोऑपरेट करके बेहतर कर सकते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करने को बताता है, इक्वालिटी के बारे में बताता है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के बारे में बताता है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमें सोसाइटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए भी मदद करता है। नेक्स्ट इज़ द टेक्नोलॉजिकल लर्निंग, विथ रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पीपल नीड टू लर्न डिजिटल स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो जितने तेज़ी से हमारा टेक्नोलॉजी बदल रहा है तो यहाँ पे लोगों को सीखने की ज़रूरत है डिजिटली चीज़ों को, ठीक है। डिजिटल स्किल्स आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और अपना ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। हेल्थ एंड वेलबींग, पीपल लर्न अबाउट हेल्दी लाइफ स्टाइल्स, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ एंड डिजीज़ प्रिवेंशंस लीडिंग टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे लोग सीखते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में और डिजीज़ प्रिवेंशन, बीमारी से पहले बचने के बारे में, जिससे कि एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको मिल सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इम्प्रूव्स एम्प्लॉयबिलिटी, सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विच कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल डेवलपमेंट। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो हमारे एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करता है, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे कि वो नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये लोगों को मदद करता है सीखने में डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है इसका वो समझते हैं। फर्स्ट, इम्प्रूव्स नॉलेज एंड स्किल, ये हमारे नॉलेज और स्किल्स को बेहतर करता है। हेल्प्स पीपल अडेप्ट टू चेंजिंग सिचुएशन, जिस तरह से सिचुएशन बदलता है उसमें कैसे आप अडेप्ट कर सकते हैं उसके बारे में लोगों को मदद करता है। इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है। प्रमोट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी प्रमोट करता है और हमारे अंदर इंडिपेंडेंस को भी क्रिएट करता है। इनकरेज इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को भी इनकरेज करता है, ठीक है। सपोर्ट्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, तो पर्सनल के साथ साथ ये सोशल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। हेल्प्स बिल्डिंग ए नॉलेजेबल एंड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी, और इसकी वजह से एक नॉलेजेबल और रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी भी ये क्रिएट करता है, बनाता है, ठीक है। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ मॉडर्न लाइफ। तो आज के मॉडर्न लाइफ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। इट इनेबल्स पीपल टू कंटिन्यू लर्निंग थ्रू आउट दियर लाइफ्स रिगार्डलेस ऑफ एज और प्रोफेशन। ये लोगों को सीखने में मदद करता है, ठीक है, कुछ भी चीज़ों को, चाहे वो मतलब पूरे जीवन भर में, चाहे वो किसी भी एज के हों, किसी भी प्रोफेशन के हों, ठीक है। इट सपोर्ट्स पर्सनल ग्रोथ, कैरियर सक्सेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो ये पर्सनल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, कैरियर सक्सेस में हेल्प करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है और नेशनल डेवलपमेंट में भी मदद करता है। इन द 21st सेंचुरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज नॉट ओनली अ चॉइस बट ऑल्सो अ नेसेसिटी फॉर लिविंग सक्सेसफुली इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। तो आज की 21वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये नेसेसिटी है हमें एक सक्सेसफुली जीवन जीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो कोई चॉइस नहीं है, बल्कि आज के टाइम में जिस तरह से इतना तेज़ी से दुनिया बदल रहा है तो यहाँ पे ये होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। हमें इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। जो सेकंड क्वेश्चन है जो हम देखेंगे दैट इज़ हाउ डिड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया लीड टू डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग मीन्स लर्निंग थ्रू आउट लाइफ,
ठीक है, जीवन में जो भी सीखते हैं वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर आता है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये हमारे स्कूल और कॉलेज तक लिमिट नहीं है। पीपल कंटिन्यू टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, वर्क, सोशल एक्टिविटीज़ एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे लोग सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, काम से, सामाजिक जो भी गतिविधियाँ करते हैं उससे, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से। इन इंडिया मेनी सोशल मूवमेंट्स हैव इनकरेज पीपल टू गेन नॉलेज, डेवलप स्किल्स एंड बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट्स। भारत के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे सोशल मूवमेंट्स हुए हैं जो यहाँ पे इनकरेज किए हैं लोगों को नॉलेज गेन करने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए और साथ ही साथ अपने राइट्स के बारे में अवेयर होने के लिए। These movements have played an important role in promoting lifelong learning among people of all ages। और ये सारे जो मूवमेंट हैं ये अहम रोल निभाते हैं लोगों के जीवन में लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक मतलब रोल प्ले करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी एज के हो, ठीक है, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकते हैं। सो इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट्स। अ सोशल मूवमेंट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट बाय द पीपल टू ब्रिंग अबाउट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंज। तो सोशल मूवमेंट वैसा होता है एफर्ट जो लोगों द्वारा लगाया जाता है ताकि कुछ बदलाव आए सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फिर कल्चरल में, ठीक है, कुछ चेंजेस आए। These movements spread awareness, fight against injustice and encourage education and self development। ये सारे जो मूवमेंट होते हैं वो अवेयरनेस फैलाते हैं, जहाँ पे भी इनजस्टिस होता है उसके खिलाफ फाइट करते हैं, एजुकेशन को इनकरेज करते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। दे हेल्प पीपल लर्न न्यू आइडियाज़ एंड इम्प्रूव देयर लाइफ्स। ये मदद करते हैं लोगों को नए आइडियाज़ सीखने में और उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल मूवमेंट्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो क्या कंट्रीब्यूशन है सोशल मूवमेंट का हमारे लाइफ लॉन्ग लर्निंग में? फर्स्ट, प्रमोशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन। मेनी सोशल मूवमेंट्स इनकरेज एडल्ट्स, स्पेशली दोज हु कुड नॉट अटेंड स्कूल, टू बिकेम लिटरेट। तो यहाँ पर जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो एडल्ट्स को इनकरेज करते हैं, खास करके उनको जो स्कूल अटेंड नहीं किए हैं, ठीक है, ताकि वो लिटरेट हो सकें। एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स टाउट रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक मैथमेटिक्स, हेल्पिंग पीपल कंटिन्यू लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। तो एडल्ट एजुकेशन जो होता है उस प्रोग्राम में लोगों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बेसिक मैथमेटिक्स सिखाया जाता है ताकि वो अपने जीवन में चीज़ों को लगातार सीखते रहें। सेकेंड इज़ द अवेयरनेस ऑफ राइट्स। मूवमेंट्स फॉर सोशल जस्टिस टाउट पीपल अबाउट दियर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो जो मूवमेंट्स होते हैं सोशल जस्टिस के लिए ये लोगों को सिखाते हैं उनके संवैधानिक अधिकार के बारे में, समानता के बारे में और उनकी आज़ादी के बारे में। पीपल लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोसाइटी। लोग यहाँ पे सीखते हैं कि कैसे हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और समाज में कैसे अपना हिस्सा ले सकते हैं। थर्ड इज़ द वर्ड वुमेंस एम्प्लॉयमेंट। वुमेंस मूवमेंट इनकरेज्ड गर्ल्स एंड वुमेन टू रिसीव एजुकेशन एंड बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे वुमेंस मूवमेंट जो होते हैं, ठीक है, वो इनकरेज करते हैं गर्ल्स और वुमेन को कि वो एजुकेशन हासिल करें और साथ ही साथ खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। दे प्रोमोटेड स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ अवेयरनेस एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, सपोर्टिंग कंटिन्यूअस लर्निंग। वो प्रमोट करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताते हैं और लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि वो कंटिन्यूअस आगे कुछ सीखते रहें। नेक्स्ट इज़ द रूरल डेवलपमेंट। मूवमेंट सच एज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हेल्प विलेजर्स लर्न मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, सैनिटेशंस, हेल्थ केयर एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में किए जाते हैं, जैसे कि जो किसानों को, ठीक है, विलेजर्स को यहाँ पे हेल्प करते हैं नए नए फार्मिंग मेथड सीखने में, ठीक है, सैनिटेशन के बारे में जानते हैं, हेल्थ केयर के बारे में और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में। दिस प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्रूव दियर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो उनके जीवन के तरीके को बेहतर करता है। नेक्स्ट इज़ द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। इन्वायरमेंटल मूवमेंट एडुकेट पीपल अबाउट protecting forest, water, wildlife and natural resources. They encourage sustainable living and responsible use of nature. तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स होते हैं वो लोगों को सिखाते हैं कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने फॉरेस्ट को, वाटर को, वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल रिसोर्सेज को। और ये इनकरेज करते हैं सस्टेनेबल लिविंग को, जहाँ जो कि रिस्पॉन्सिबल यूज़ है हमारे नेचर का, मतलब कि हमारा रिस्पॉन्सिबल यूज़ हम करें अपने नेचर का, मतलब नेचर का सही ढंग से हम इस्तेमाल करें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हेल्थ एंड हाइजीन एजुकेशन। Social campaigns on cleanliness, vaccination, nutrition, and family welfare taught people healthy habits. These movements showed that learning is necessary for better and healthier life.
तो यहाँ पे कुछ सोशल कैंपेन्स किए जाते हैं क्लीननेस के ऊपर, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन और फैमिली वेलफेयर के ऊपर, जो लोगों को हेल्दी हैबिट सिखाते हैं। ये सारे जो मूवमेंट हैं वो दिखाते हैं कि कैसे लर्निंग है जो ज़रूरी है हमें एक बेटर और हेल्दियर लाइफ के लिए। नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। मेनी मूवमेंट्स प्रोमोटेड वोकेशनल ट्रेनिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड एम्प्लॉयमेंट स्किल्स। बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग को, हैंडीक्राफ्ट्स को, एंटरप्रेन्योरशिप्स को और एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को। पीपल लर्न न्यू ऑक्यूपेशंस दैट हेल्प देम अर्न अ बेटर लाइवलीहुड। तो यहाँ पे लोग नए नए ऑक्यूपेशंस के बारे में सीखते हैं, जानते हैं, जो उनको एक बेहतर जीवन जीने के लिए सिखाता है, मदद करता है। अब कुछ यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स के हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट इज द भूदान मूवमेंट इनकरेज लैंड डोनेशन एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे हमको भूदान मूवमेंट देखने को मिलता है जो कि लैंड डोनेशन को इंकरेज करता है, साथ ही साथ ये रूरल डेवलपमेंट करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ। सेकंड द चिपको मूवमेंट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जब यहाँ पे चिपको अवेयरनेस हम देखते हैं कि यहाँ पे जंगल को बचाने के लिए यहाँ पे अवेयरनेस फैलाया जाता है, जहाँ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। वुमेंस मूवमेंट प्रोमोटेड एजुकेशन, इक्वालिटी एंड लीडरशिप एमॉन्ग वुमेन। वुमेंस मूवमेंट जो है वो प्रमोट करता है एजुकेशन को, इक्वालिटी को और लीडरशिप को महिलाओं के बीच में। लिटरेसी कैंपेन्स लाइक नेशनल लिटरेसी मिशन इनकरेज एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग। यहाँ पे लिटरेसी कैंपेन्स होते हैं जैसे कि नेशनल लिटरेसी मिशन जो है वो इनकरेज करता है एडल्ट एजुकेशन को और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बताता है। सो यहाँ पे हम कंक्लूजन में बताएंगे सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो सोशल मूवमेंट है भारत के अंदर उसका बहुत बड़ा यहाँ पे हमको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को डेवलपमेंट में अपना हाथ बटाता है। दे हैव इनकरेज एजुकेशन बियॉन्ड क्लासरूम्स बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, इम्प्रूविंग स्किल्स, प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड इंस्पायरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। तो यहाँ पे ये इंकरेज करते हैं लोगों को, एजुकेशन देते हैं, ठीक है, जो कि क्लासरूम के बाहर की बातें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे वो अवेयरनेस फैलाते हैं, स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ सोसाइटी में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करने के लिए इंस्पायर करते हैं। These movements have shown that learning is a continuous process that helps individuals grow, solve problems and contribute to the national development। ये सारे जो मूवमेंट हैं, सोशल मूवमेंट, ये हमें दिखाते हैं कि कैसे लर्निंग जो है ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। सीखना क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होने वाली एक चीज़ है। आप आज भी सीख रहे हो, कल भी कुछ सीखोगे नया, ठीक है, हर दिन इंसान कुछ नया सीखता है, ठीक है, अपने लाइफ में। ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को ग्रो करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और नेशनल डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देने में। दस सोशल मूवमेंट हैव मेड लाइफ लॉन्ग लर्निंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोशल मूवमेंट है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है सोशल प्रोग्रेस के अंदर भारत में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे सोशल मूवमेंट जो है वो इंडिया के अंदर कंट्रीब्यूट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड। तो एजुकेशन एक प्रक्रिया है जहाँ पर हम हासिल करते हैं ज्ञान को, ठीक है, स्किल्स को, वैल्यूज़ को और एटीट्यूड्स को, ठीक है। तो मतलब जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, ठीक है, वो सारे हम एजुकेशन के अंदर देखते हैं। इट हेल्प्स पीपल डेवलप पर्सनली एंड प्रोफेशनली। ये लोगों को क्या करता है, मदद करता है ग्रो करने में, डेवलप करने में, विकसित होने में, चाहे वो पर्सनली हो चाहे वो प्रोफेशनली हो। एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू डिफरेंट सिस्टम। एजुकेशन अलग अलग सिस्टम से प्रोवाइड किया जा सकता है। द टू इंपॉर्टेंट सिस्टम्स आर फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पे दो जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो हैं एक फॉर्मल एजुकेशन और एक है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। बोथ एम टू एजुकेट पीपल बट दे डिफर इन दियर स्ट्रक्चर, मेथड्स एंड पर्पज़। दोनों का एम है कि लोगों को एजुकेट करना है, लेकिन उनमें कुछ असमानताएँ हैं, डिफरेंसेस हैं, ठीक है, अंतर हैं उनके स्ट्रक्चर में, मेथड में और पर्पज़ में। पहले हम समझेंगे फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो जैसे फॉर्मल एजुकेशन जो हमको देखने को मिलता है ये एक स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है लर्निंग का, जहाँ पर ये हमको देखने को मिलता है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इट फॉलोज अ फिक्स कैरिकुलम अप्रूव्ड बाय एजुकेशनल अथॉरिटीज़। यहाँ पे एक फिक्स कैरिकुलम होता है जिसको अप्रूव किया रहता है एजुकेशनल अथॉरिटीज़ के द्वारा। स्टूडेंट्स स्टडी अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल, अटेंड रेगुलर क्लासेस एंड आर इवेलुएटेड थ्रू एग्जामिनेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, रेगुलर अपने क्लासेस को अटेंड करते हैं और एग्जामिनेशंस के थ्रू उनका एवेलुएशन किया जाता है। फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड्स रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास एंड डिग्री।
फॉर्मल एजुकेशन से हमको एक कोई सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा का डिग्री मिलता है या फिर डिग्री कोई मिलता है, ठीक है, इस तरह से। इसके क्या फीचर्स हैं वो समझते हैं। फीचर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। फर्स्ट, ये स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट किया जाता है। इसमें फिक्स सिलेबस होता है, टाइम टेबल होता है जिसको ये फॉलो करता है। यहाँ पे ट्रेन टीचर्स होते हैं, क्लासरूम्स होता है, यहाँ पे रेगुलर एग्जामिनेशंस होते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम होता है। प्रोवाइड रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स एंड डिग्री, यहाँ पे हमको डिग्री मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। सूटेबल मेनली फॉर चिल्ड्रंस एंड यंग लर्नर्स, तो ये चिल्ड्रंस और यंग लर्नर्स के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सारे इसके फीचर्स देखते हैं। अब सेकेंड है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सो द नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम। तो जो फॉर्मल स्कूल सिस्टम के बाहर का लर्निंग हमको मिलता है वो होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज एडल्ट्स, वर्कर्स, वुमेन एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और इस तरह से डिज़ाइन किया रहता है कि लोगों के अलग अलग जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके नीड के अनुसार उनको चीज़ें मिले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एडल्ट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वुमेन होते हैं या फिर स्कूल के ड्रॉप आउट्स होते हैं। इट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स डेवलपमेंट रेदर दैन एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे जो फोकस किया जाता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर किया जाता है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात नहीं की जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड्स एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन के, उसके अंदर हमको एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देखने को मिलता है, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स हो गए और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गया। इसके कुछ फीचर्स हैं वो हम समझेंगे। फीचर्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फर्स्ट इज़ द टेक प्लेस आउटसाइड रेगुलर स्कूल। रेगुलर स्कूल के बाहर ये होता है। सेकेंड, फ्लेक्सिबल क्यूरिकुलम होता है, टाइमिंग फ्लेक्सिबल होता है, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें टाइमिंग चूज कर सकते हैं। ओपन टू पीपल ऑफ ऑल एज, सभी उम्र के लोगों के लिए ये ओपन होता है, ठीक है। फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसका फोकस प्रैक्टिकल स्किल और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर होता है। मे नॉट प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लर्नर्स कैन स्टडी अकॉर्डिंग टू दियर कन्वीनियंस, यहाँ पे जो लर्नर हैं वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अब इनके बीच में कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हमने देखे हैं, जो डिफरेंसेस हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर्मल एजुकेशन टेक प्लेस इन स्कूल एंड कॉलेज, नॉन फॉर्मल टेक प्लेस आउटसाइड रेगुलर स्कूल। तो ये स्कूल कॉलेज में होता है, ये स्कूल से बाहर होता है। इसके फिक्स क्यूरिकुलम होते हैं, इसके फ्लेक्सिबल क्यूरिकुलम होते हैं। फिक्स टाइम टेबल होता है, एकेडमिक कैलेंडर होता है इसमें। यहाँ पे कोई भी टाइम टेबल फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल होता है, लर्नर्स के नीड्स के अनुसार इसको चूज़ किया जाता है। मेनली ये चिल्ड्रन और यूथ के लिए होते हैं, ये सभी एज के लोगों के लिए ओपन होते हैं। लीड्स टू रिकॉग्नाइज डिग्री एंड सर्टिफिकेट, यहाँ पे कोई भी हमको डिग्री मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन इसका फोकस मेन स्किल के ऊपर होता है। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स और डिग्री मिलते हैं। ये टीचर सेंटर्ड लर्निंग होता है, ये लर्नर सेंटर्ड एंड प्रैक्टिकल लर्निंग होता है। यहाँ पे लर्नर के हिसाब से सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल लर्निंग दी जाती है। रेगुलर एग्जामिनेशन आर कंपलसरी, यहाँ पे इवैल्यूएशन इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन से इवैल्यूएशन होता है, यहाँ पर इवैल्यूएशन जो है वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ सिस्टम, बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। तो यहाँ पे दोनों, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो नॉन फॉर्मल हो, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में। फॉर्मल एजुकेशन बिल्ड्स एकेडमिक नॉलेज एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। फॉर्मल एजुकेशन हमें एकेडमिक नॉलेज देता है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हेल्प पीपल इम्प्रूव दियर स्किल्स, कंटिन्यू लर्निंग थ्रू आउट लाइफ एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वहीं अगर नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात की जाए तो ये हमारे स्किल्स को इम्प्रूव करता है, हमको लर्निंग देता है थ्रू आउट लाइफ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है। टुगेदर दे प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल सपोर्ट एंड एजुकेशन डेवलपमेंट। दोनों मिल करके हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ सोशल सपोर्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। सो कंक्लूजन हम बता सकते हैं, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर कम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स। तो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोनों क्या है, कम्प्लीमेंट्री सिस्टम है। फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन while non-formal education offers flexible learning opportunities for people of all ages। तो कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो हमको एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन देता है, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देता है,
लोगों को, चाहे वो किसी भी एज के हों। बोथ आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एन एजुकेटेड, स्किल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी फॉर अचीविंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दोनों ज़रूरी हैं, ठीक है, एक एजुकेटेड, स्किल और रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बनाने के लिए और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अचीव करने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एजुकेशन दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, और किस तरह से यहाँ पे अपने अपने रोल निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज़ व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल इंटरवेंशंस फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मीन्स लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब होता है कि अपने पूरे जीवन भर में जो चीज़ हम सीखते हैं वो, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू स्कूल्स और कॉलेज। ये स्कूल और कॉलेज तक सीमित नहीं रहता है। पीपल कंटिन्यू लर्निंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। यहाँ पे लोग लगातार सीखते रहते हैं, नए नॉलेज जानते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो लाइफ के। ग्लोबल इंटरवेंशंस आर द एफर्ट्स मेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ग्लोबल इंटरनेशनल में क्या होता है, तो वैसे एफर्ट्स जो लगाए जाते हैं, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स द्वारा, ताकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है उसको प्रमोट किया जा सके पूरे वर्ल्ड भर में। दिस एफर्ट्स हेल्प पीपल इंप्रूव दियर एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये सारे जो एफर्ट्स हैं वो लोगों के अंदर जो उनकी एजुकेशन है, स्किल्स हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करती है। इसके क्या क्या हैं वो हम देखेंगे वन बाई वन। फर्स्ट, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल इंटरवेंशन इज प्रोवाइडिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल पीपल। एक जो सबसे मेन यहाँ पे एस्पेक्ट है ग्लोबल इंटरवेंशन का वो ये है कि ये इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देता है सभी लोगों को। स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू वुमेन, चिल्ड्रेन, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, पुअर कम्युनिटीज़ एंड रूरल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर स्पेशल अटेंशन दिया जाता है महिलाओं को, बच्चों को, डिसेबल लोगों को और पुअर कम्युनिटीज़ और रूरल पॉपुलेशन वाले लोगों को। द एम इज़ टू इंश्योर दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। और इसका एम यही है कि कोई भी पीछे ना रह जाए, ठीक है। सेकेंड, प्रमोशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन। मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इनकरेज एडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी प्रोग्राम्स। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो एडल्ट एजुकेशन देते हैं और लिटरेसी प्रोग्राम चलाते हैं। एडल्ट्स हु कुड नॉट कंप्लीट देयर एजुकेशन गेट अ चांस टू लर्न रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक लाइफ स्किल्स। तो वैसे एडल्ट्स जो अपने एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए उनको एक मौका मिलता है कि वो लिखना सीखें, पढ़ना सीखें और बेसिक स्किल्स लाइफ में वो सीखें। दिस इम्प्रूव्स देयर कॉन्फिडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, साथ ही साथ उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर करता है। नेक्स्ट इज द स्किल डेवलपमेंट। ग्लोबल इंटरवेंशंस फोकस ऑन डेवलपिंग प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल स्किल्स। तो जो ग्लोबल इंटरवेंशन है वो फोकस करते हैं प्रैक्टिकल और वोकेशनल स्किल्स को डेवलप करने में। पीपल आर ट्रेंड इन एरिया सच एज टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड बिजनेस। तो लोगों को यहाँ पर ट्रेन किया जाता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर और बिजनेस के क्षेत्र में। स्किल डेवलपमेंट हेल्प इंडिविजुअल्स फाइंड बेटर जॉब्स एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। स्किल डेवलपमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है बेहतर जॉब खोजने में और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। डिजिटल लर्निंग। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैड मेड लर्निंग ईजियर। जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है उन्होंने सीखना और आसान बना दिया है। ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल क्लासरूम्स, मोबाइल लर्निंग एंड एजुकेशनल एप्स अलाउ पीपल टू लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, डिजिटल क्लासरूम्स हो गए हैं, मोबाइल लर्निंग हो गया है, ठीक है, या फिर एजुकेशनल ऐप्स आ गए हैं जिन्होंने यहाँ पे लोगों के लिए सीखना बहुत ही आसान बना दिया। वो कभी भी कहीं पर से भी सीख सकते हैं। दिस सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो ये सपोर्ट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, दोनों के लिए। क्वालिटी एजुकेशन। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस work to improve the quality of education by training teachers, updating teaching methods and improving learning materials। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने के लिए। वो ट्रेनिंग टीचर्स लगाती है, यूज करती हैं, टीचिंग मेथड्स को अपडेट करती है और साथ ही साथ लर्निंग मटेरियल्स को भी अपडेट करती है, इम्प्रूव करती है। क्वालिटी एजुकेशन हेल्प्स लर्नर्स गेन यूजफुल नॉलेज एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग।
क्वालिटी एजुकेशन जो होता है वो लर्नर्स को सीखने की मदद करता है, यूजफुल नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करता है। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग शुड इंक्लूड एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन और डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो सभी के लिए होना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज के हो, जेंडर के हो, लैंग्वेज के हो, ठीक है, रिलीजन और डिसेबिलिटीज़ में हो। इंक्लूसिव एजुकेशन क्रिएट्स इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सभी के लिए एक समान लर्निंग अपॉर्चुनिटी सॉरी सभी के लिए एक समान लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, चाहे वो सोसाइटी के कोई भी मेंबर क्यों ना हो, ठीक है, सभी मेंबर के लिए। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कंट्रीज वर्क टुगेदर बाय शेयरिंग एजुकेशनल पॉलिसीज, रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में शेयर करती हैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ को, रिसर्च को और बेस्ट प्रैक्टिसेस को। इंटरनेशनल कोऑपरेशन हेल्प्स इंप्रूव एजुकेशन सिस्टम एंड इनकरेज इनोवेशंस इन टीचिंग एंड लर्निंग। तो जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो मदद करता है, आपके एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करता है, साथ ही साथ इनोवेशंस को भी इनकरेज करता है टीचिंग एंड लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लाइफलॉन्ग लर्निंग सपोर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, पीस एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। तो यहाँ पे लाइफलॉन्ग लर्निंग जो है वो सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, क्योंकि इससे अवेयरनेस फैलाया जाता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, हेल्थ के बारे में, ह्यूमन राइट, पीस और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के बारे में। एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट टू अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल सोसाइटी। जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक बेटर और मोर सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयमेंट एंड कैरियर ग्रोथ। ग्लोबल लर्निंग प्रोग्राम हेल्प पीपल अपग्रेड दियर नॉलेज एंड स्किल अकॉर्डिंग टू चेंजिंग जॉब मार्केट नीड्स। तो यहाँ पे जो ग्लोबल लर्निंग प्रोग्राम्स होता है वो लोगों को मदद करता है उनके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, जैसा मार्केट में नीड है उसके हिसाब से, ठीक है। कंटिन्यूअस लर्निंग इम्प्रूव्स एम्प्लॉयबिलिटी एंड सपोर्ट कैरियर डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ। तो लगातार सीखने से यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी जो होता है वो इम्प्रूव होता है, बेहतर होता है, साथ ही साथ ये आपके कैरियर डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है पूरे आपके लाइफ के थ्रू। नेक्स्ट इज सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक एंड द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट प्रमोट लाइफलॉन्ग लर्निंग थ्रू फंडिंग, रिसर्च, पॉलिसी गाइडेंस एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, जैसे यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये सारे जो है वो प्रमोट करते हैं आपके लाइफ लॉन्ग लर्निंग को और फंडिंग, रिसर्च में आपको हेल्प करते हैं, पॉलिसी गाइडेंस के अंदर और एजुकेशनल प्रोग्राम्स के अंदर। तो ये सारे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व भर में जो हमको गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो एक अहम भूमिका निभाता है आपके लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करने में। दे इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, इनकरेज स्किल डेवलपमेंट, सपोर्ट डिजिटल लर्निंग एंड प्रमोट इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। तो ये हमको हमारे एजुकेशन के एक्सेस को इम्प्रूव करता है, हमें हमारे स्किल डेवलपमेंट को इनकरेज करता है, ठीक है, साथ ही साथ डिजिटल लर्निंग को सपोर्ट करता है और इक्वालिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हेल्प्स पीपल अडेप्ट टू सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है वो लोगों को मदद करता है, हेल्प करता है लोगों को कि वो ढले अपने सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अनुसार। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू पर्सनल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। साथ ही साथ ये कंट्रीब्यूट करता है आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। देयरफॉर ग्लोबल कोऑपरेशन इज एसेंशियल टू बिल्ड एन एजुकेटेड, अ स्किल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सोसाइटी। तो यहाँ से इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल कोऑपरेशन है वो इसेंशियल है एक एजुकेटेड, स्किल्स और रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सोसाइटी बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे ग्लोबल इंटरवेंशन जो है वो अहम भूमिका निभाता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जो आपके सब्जेक्ट कोड BEAC 142 के थे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें
अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। और हमारे गेस्ट पेपर को परचेज करने का आपको करना क्या है, हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com पे जाना है। यहाँ पर आपको सर्च कोर्स में अपने सब्जेक्ट कोड को इंटर करना है। उसके बाद आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप बाई नाउ से यहाँ से परचेज कर सकते हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।